है मुल्तान सुल्तान को कोई खरीद नहीं रहा, तो पीएसएल की मैनेजमेंट इस फैसले पे पहुंच गई कि मुल्तान सुल्तान को सेल नहीं करेंगे, एक साल पीसीबी इसको अपने अंडर रखेगा और फिर अगले साल इसको सेल किया जाएगा। ये तो ये इतना बड़ा डेंट पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग पे कि दो तो हम नई फ्रेंचाइज देख रहे हैं कि उसके बिडर्स के लिए लॉर्ड्स में रोड शो हो रहा है, न्यूयॉर्क में रोड शो हो रहा है, एक्सटेंड की जा रही है डेट्स के, बिडिंग जब तक आपने बिड्स जमा करवानी है उसकी डेट एक्सटेंड, यानी एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि मे बी देयर लेस बिडर्स हु आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान सुपर लीग। लगता है कुछ कचरा हमारे लिए छोड़ा है, यानी कि पीएसएल के लिए छोड़ा है। आप मुझे बताओ कि इसको लेकर क्या हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? क्या पाकिस्तान के फैंस को शपड़ गुल्लियां और उछल कूद करनी चाहिए कि देखिए हमारे यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर आ रहे हैं, हम यहाँ पर जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स को खिलाएंगे और हम दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएंगे जी, पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की शपाटर लीग हो गई जी, एक नंबर की। अबे मुझे यार ये हाथ जुड़े मेरे सामने आईपीएल वालों, ये जो आपने हमारे लिए प्लेयर छोड़े हैं ना, इनको भी आप ही ले जाओ। छोड़ा क्या है तुम लोगों ने हमारे लिए? छोड़ा क्या है भाई? यकीन करो, सारा लेम लिविंगस्टन तुम लोग ले गए हैं, वो सारा वो कौन है, वो ग्रीन श्रीन कौन है, सारा हरे पत्ते वाला जो भी है, नीला पत्ते वाला, वो सारे तुम ले गए। पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी तुमने लिए हुए हैं। पीएसएल के लिए तुमने क्या छोड़ा? और फिर पीएसएल के लिए तुमने जिसको छोड़ा उसमें से भी 80% लोग जो है वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे पीएसएल के लिए। पीएसएल के रजिस्टर कौन कर रहा है? युगांडा के प्लेयर, इथियोपिया के प्लेयर, नेदरलैंड्स के प्लेयर। ये हाथ जुड़े हैं भाई, कुछ तो छोड़ो हमारे लिए। अभी ये बैन के स्ट्रोक्स हैं, उसके अलावा अपने वो आदिल रशीद हैं, ये सब आईपीएल में अभी नहीं खेलेंगे। आपको क्या लगता है कि ये पीएसएल में खेलेंगे? अभी स्टीव स्मिथ जो है वो आईपीएल नहीं खेल रहा, क्या वो पीएसएल खेलेगा? घंटा मेरा खेलेगा। आंद्रे रसल आईपीएल नहीं खेल रहा, क्या वो पीएसएल खेलेगा? घंटा मेरा खेलेगा। सालों तुम, मैं कहता हूं एक मर्तबा तुमने उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उनको जिंदगी भर खाने के लिए पैसा मिल गया, उनको क्या घंटा कोई दूसरी लीग खेलनी है? फिर जो खेलने के लिए आते थे, अब ये लेम लिविंगस्टन है, ये है तो है क्या मजाक? ये अच्छी चीज है। पाकिस्तान सुपर लीग जो यकीनी तो जुट्टाला लीग जो आईपीएल की लीग तो उसको पीछे कर दिया। अभी तक पीसीबी के पास ये प्रपोजल है कि मुल्तान सुल्तान के मामला 2026 के पीएसएल में पीसीबी खुद चलाए। अगर तो पीसीबी टेक ओवर कर रही है एक टीम को एक साल के लिए, दैट विल बी ए फर्स्ट और अनप्रेसिडेंटेड, अजीब सी बिजार अबसर्ड किस्म की मूव होगी है। मैं अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाया बाय द वे इसको सही तरीके से। आई होप इट्स फॉल्स, आई होप इट्स फेक न्यूज़। बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में ये बात खराब होती रही कि कमिटमेंट कुछ और की हुई थी एंड इवेंचुअली दे हैड टू मिस कमिट फ्रॉम द फ्रेंचाइजी। मतलब ये कि आपके पास बायर नहीं है, आपके पास बायर नहीं है, आप पहले चाह रहे हो कि आपकी दो टीमें किसी तरीके से बिक जाए, और बायर क्यों नहीं है? फिर इसका भी सवाल उठता है, और जो बायर था उसको क्यों निकाला? दैट इज एम्बैरेसिंग। मोहसिन नकवी साहब के लेवल का तो डिसीजन है नहीं, फाइनल डिसीजन तो ज़ाहिर चेयरमैन देते होंगे, लेकिन जो पॉलिसी बनाकर प्रेजेंट करते हैं वो तो पीसीबी के अफसरान हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब को सबसे पहले जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है उनको देना चाहिए। सैयद मोहसिन नकवी साहब ने वो काम किया जो पाकिस्तान की 29 करोड़ आवाम के लिए फक्र पाकिस्तान। जो फाइनेंसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस थी क्रिकेट मार्केट में, उस पर बड़ा डेंट पड़ा है। एक रूल ऐसा बनाना चाहिए कि जो टीम ज्यादा छक्के मारेगी पीएसएल के मैच में उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं कि जो इनोवेशन की आपने बात की, ये पावर प्ले वाली बात तो बहुत ही जबरदस्त है। दिस वुड मेक द गेम मोर एक्साइटिंग कि आपके 4 मैंडेटरी हो, फिर 2 आप अपनी मर्जी से ले लें। आप अपनी बड़ा जबरदस्त है। अपनी इंटरनेशनल, ये तो जब से माइक हैसन आया है, ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने जो मैचेस खेले थे 5+ एक सेमीफाइनल एक फाइनल खेला था, 44 छक्के मारे थे। अभी तक पीसीबी के पास ये प्रपोजल है कि मुल्तान सुल्तान के मामला 2026 के पीएसएल में पीसीबी खुद चलाए। अच्छा, अभी तक तो अगेन मैं बता रहा हूं कि सिर्फ तजवीज है। अगर ये तजवीज काबिल अमल होती है तो पीसीबी के $3 मिलियन जो वो सेंट्रल पूल से देते हैं टीमों को, वो पीसीबी के बच जाएंगे। $1 मिलियन जो स्पॉन्सरशिप का शेयर जो है टीमों को जाता है वो बच जाएगा। तो तकरीबन $40 लाख तो ये बच जाएंगे। लेकिन 850 मिलियन रुपए, वो डॉलर से ये रुपए हैं, वो फ्रेंचाइज फीस जो मुल्तान सुल्तान ने पीसीबी को पे करना थी जी, वो फिर पीसीबी को नुकसान हो जाएगा 850 मिलियन रुपए का। तो आप देख लें कि 1 अरब रुपए तो आपको वहां से तकरीबन बच जाएंगे। $40 लाख तकरीबन 1 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 850 मिलियन रुपए जो है 1 साल की जो फ्रेंचाइज फीस है, वो मुल्तान सुल्तान जाहिर है उसका तो ओनर ही कोई नहीं है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है इस वक्त। बट भट्टी साहब, ये तो हम सिर्फ फाइनेंशियल वो देख रहे हैं, हमें आप ये देखें कि मार्केट में जब ये बात बाहर आएगी तो ये
इतना बड़ा डेंट पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग पे कि दो तो हम नई फ्रेंचाइज देख रहे हैं कि उसके बिडर्स के लिए लॉर्ड्स में रोड शो हो रहा है, न्यूयॉर्क में रोड शो हो रहा है, एक्सटेंड की जा रही है डेट्स के, बिडिंग जब तक आपने बिड्स जमा करवानी है उसकी डेट एक्सटेंड, यानी एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि मे बी देयर लेस बिडर्स हु आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान सुपर लीग, या फिर बहुत सारे आ गए हैं जो इनको सॉर्ट आउट करने में टाइम लग रहा है इस वजह से। मगर एक आपकी फ्रेंचाइज जो कि सेल आउट नहीं होती, विच इज एस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज, और जो मतलब जो अपना नाम बना चुकी है, मुल्तान सुल्तान इज ऑलरेडी अ नेम, अ ब्रांड, वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट नहीं बेच पाती, वुडंट दैट बी अ नेगेटिव हेडलाइन फॉर पाकिस्तान सुपर लीग? मेरे ख्याल में बिक तो जाती, लेकिन अब क्योंकि टाइम कम रह गया है, शायद इसलिए पीसीबी चाहता है कि 2026 में मुल्तान सुल्तान के जितने मामला थे वो पीसीबी खुद चलाए। लेकिन आपने जो बात की वो भी बिल्कुल सही है कि पीसीबी का ये जो एक फैसला होगा उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट तो जाएगा। लगता है मुल्तान सुल्तान को कोई खरीद नहीं रहा, तो पीएसएल की मैनेजमेंट इस फैसले पे पहुंच गई कि मुल्तान सुल्तान को सेल नहीं करेंगे, एक साल पीसीबी इसको अपने अंडर रखेगा और फिर अगले साल इसको सेल किया जाएगा। ये है तो है क्या मजाक? मुझे इस चीज की समझ नहीं है। मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया कि मुझे बताओ गूगल कि आज तक कभी किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर ऐसा हुआ है कि कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर किसी बोर्ड ने कोई टीम अपनी रखी और वो उसके साथ खेल रहा हो? तो वो कहते हैं नो, ऐसा किसी भी मेजर क्रिकेट लीग के अंदर नहीं हुआ कि बोल इटसेल्फ इसको ओन करता हो किसी फ्रेंचाइज को। लेकिन ये पीएसएल के अंदर होगा, और इसकी वजह क्या हो सकती है? पहले कहा जाता है कि पीएसएल में काफी लोगों का इंटरेस्ट है, काफी लोग पीएसएल को जिसको कहते हैं ना खरीदना चाहते हैं टीम। आप 2 टीम की ऑप्शन अनाउंस करते हैं, 8 जनवरी का ऑप्शन है, फिर मुल्तान सुल्तान के ओनर को आप जबरदस्ती निकाल देते हैं, वो उसको वो मिलता ही नहीं है जो दिया जाता है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट के थ्रू कि आपने इतने पैसों में अपनी टीम खरीदनी है। अली तरीन को हटाते हैं, सुल्तान को लेके ना जाते। अगर आप मुल्तान सुल्तान को 2027 पे लेके जा रहे हो कि तब जाके बेचेंगे, इसका मतलब यह है कि आपके पास बायर नहीं है। आपके पास बायर नहीं है, आप पहले चाह रहे हो कि आपकी 2 टीमें किसी तरीके से बिक जाए, और बायर क्यों नहीं है फिर इसका भी सवाल उठता है। और जो बायर था उसको क्यों निकाला? दैट इज एम्बैरेसिंग। आई विश जो पीएसएल की टीम्स हैं, जो अपनी टीम्स आने वाली हैं आगे जाके 8 जनवरी को, वो बिक जाएं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब को सबसे पहले जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है उनको देना चाहिए। सैयद मोहसिन नकवी साहब ने वो काम किया जो पाकिस्तान की 29 करोड़ आवाम के लिए फख्र पाकिस्तान है। और जो न्यूयॉर्क में जो यकीनी तौर पर शो हुआ और इंग्लैंड में शो हुआ, न्यूयॉर्क का शो इतनी बर्फ गिरी हुई थी, उसके बाद तमाम प्लेयर यकीनी तौर पर एक जगह के लिए, और पाकिस्तान सुपर लीग जो वर्ल्ड ब्रांड बन चुका है उसकी कामयाबी का जज्बा देख लें। डबल जैकेट पहने हुए थे फिर भी ग्राउंड में मौजूद थे, और ये कामयाबी सैयद मोहसिन नकवी साहब को देते हैं। मैं सदर पाकिस्तान वजीर आजम आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सैयद मोहसिन नकवी साहब की कोशिश को सराहना चाहिए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड जो है उनको देना चाहिए। आज भाई जैकेटें तो पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से बड़ी इन रही है, लेकिन उन जैकेटों में कुछ था भी या खाली डबल जैकेट पहने हुए थे? कुछ इन्वेस्टर्स आए, स्पॉन्सर्स भी आए। बहुत प्यारा सलमान किया अली सलमान साहब, इस आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करके चलूं। तनवीर अहमद साहब जो ह्यूस्टन में रहते हैं, वो टीम यकीनी तौर पर जो 8 तारीख को बीट होगी उसमें वो लेने चाह रहे हैं। और ये लॉस एंजलिस से डॉक्टर अपना जो है डॉक्टर साहब जो है वो इमरान साहब वो लेना चाहते हैं, डॉक्टर इमरान साहब। तनवीर अहमद साहब इमरान साहब दोनों टीम जो दोनों मिलके ले लें तो बहुत अच्छी बात है। सीओ यहाँ पर सीओ साहब का, सलमान साहब का जिक्र करना बहुत जरूरी है, बहुत ही आला कोच थे। और पाकिस्तान सुपर लीग जो यकीनी तौर पर जो 11वां एडिशन है ना, ये आम एडिशन नहीं होगा, ये आपको मैं बताते चलूं, दुनिया के तमाम खासतौर पर अमेरिका के जो लोग जा रहे हैं, जिस तरह मैं तनवीर साहब का और इमरान साहब का जिक्र किया, ये जो मेरे पास अपनी जराए हैं, ये 2 टीम लेना चाहते हैं। और सलमान साहब जो यकीनी तौर पर सीओ उनकी कोशिशों को मैं सराहता हूं, इसलिए वो आए और वहां पर ये लोग मौजूद थे। जैसे जो डॉक्टर साहब का मैंने जिक्र किया जो यकीनी तौर पर लॉस एंजलिस से आए थे, शिरकत की थी, तो ये अच्छी चीज है। पाकिस्तान सुपर लीग जो यकीनी तौर जुट्टाला लीग जो आईपीएल की लीग तो उसको पीछे कर दिया। एक रूल ऐसा बनाना चाहिए कि जो टीम ज्यादा छक्के मारेगी पीएसएल के मैच में उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं कि जो इनोवेशन की आपने बात की, ये पावर प्ले वाली बात तो बहुत ही जबरदस्त है। दिस वुड मेक द गेम मोर एक्साइटिंग कि आपके 4 मैंडेटरी हो, फिर 2 आप अपनी मर्जी से ले लें। आप अपनी बड़ा जबरदस्त है। अपनी इंटरनेशनल, ये तो जब से माइक हैसन आया है, ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने जो मैचेस खेले थे 5+ एक सेमीफाइनल एक फाइनल खेला था, 44 छक्के मारे थे। विकेटें होकर ज्यादा गिरी थी पाकिस्तान की, लेकिन आप जब छक्के ज्यादा मारने जाओगे आप बड़ा टारगेट भी चेज कर सकते हो, आप बड़ा टारगेट सेट भी कर सकते हो। आपको इस तरह की इनोवेशन करेंगे तो आपके नीचे से लेवल से, अंडर 19 लेवल से आपको छक्के मारने की आदत। बिल्कुल। और दूसरा ये जो सुपर सब या इंपैक्ट प्लेयर या जो भी आप कहें, ये वाला रूल भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि आप चेंज कर सकते हो। प्लेयर आपने बैटिंग में दूसरा इस्तेमाल किया, बॉलिंग में दूसरा इस्तेमाल किया, विच वुड मेक द लीग मोर एक्साइटिंग ना।
कर सकते हैं सीधा आप सीधा चलने से क्या impact होगा? प्लेयर भी कर सकते हैं, सुपर सब भी कर हाँ। सकते हैं, लेकिन आप दूसरों की नकल क्यों उतारें? आप अपनी तरफ से कोई अच्छे कुछ और उतारें। चीज़, कोई और आप चीज़, जिस हाँ। तरह उनका एक ये है कि एक पावर सर्च है, एक उनका अलग से एक्स फैक्टर भी है कि 10 ओवर में जो टीम हायर उस पे होगी उसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो आप 10 ओवर का कोई रख दें, आप कोई और नई चीज लेके आ जाए, इनोवेशन लाए ना, आपके बैट्समैन छक्के। पिशावर जलमी की तरफ से खेलता था, खेला है इसने, कराची की तरफ से भी खेला हुआ है और पिशावर की तरफ से भी खेला हुआ है, लेकिन अभी आप लोगों ने इसको 13 करोड़ रुपए दे दिए, ये घंटा हमारी तरफ देखेगा भी नहीं, हमको बोलेगा भाड़ में जाओ रे पाकिस्तानी, तुम लोग हो, देखेंगे भी नहीं हमारी तरफ। वो रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान का, उसने अपनी वो बिड रखी 1.5 करोड़ रुपए है, उसकी जो बिड थी वो थी शुरू की बिड ही 1.5 करोड़ थी। वो पीएसएल के अंदर जो है ना आने का 6 करोड़ रुपए मांग रहा है, उसको आईपीएल ने भी बाय द वे लात मार के निकाल दिया, ये भी आपको बता दूं ना, वो अब 1.5 करोड़ का रहा ना वो 6 करोड़ का रहा। और मुझे लगता है कि भाई पीएसएल के अंदर भी मुश्किल है कि उसको अगर कोई लेते और अगर लेके उसको सेलिब्रेट करते तो भाई आपकी मर्जी, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज माना कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उसने आईपीएल के लिए पीएसएल को लात मारी थी, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूं। हालांकि आईपीएल में भी उसको घास नहीं डाली गई, बेंच पे बिठाया गया उसको, लेकिन पीएसएल को रहमानुल्लाह गुरबाज ने लात मारी थी। भाई पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, जितने भाई लोग देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। उसके बाद तुम अगर अभी देखते हो तो यहां पर आईपीएल के जितने भी प्लेयर्स सिलेक्ट हो गए हैं उनकी तो चांदी हो गई, लेकिन जो सिलेक्ट नहीं हुए उसमें से भी जो 80-90% पीपल हैं, जो लोग हैं, खिलाड़ी हैं, वो अपना नाम पीएसएल में ड्राफ्ट को नहीं, मतलब अब पीएसएल का ड्राफ्ट आप देखते थे हमेशा सितंबर में हो जाता था, 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में पीएसएल का ड्राफ्ट हो जाता था। इस दफा ये वाहिद मौका है कि दिसंबर खत्म होने को आया है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट का अता पता नहीं है। क्यों अता पता नहीं है? कि हम जी इंतजार कर रहे हैं कि पहले हमारे जो पिताश्री हैं, पहले जो हमारे अब्बू हैं, पहले जो हमारे गुरुदेव हैं, पहले जो हमारे ये हैं वो हैं, वो अपने प्लेयर चूज कर लें, उसमें जो बच्चे को जो कचरा होगा ना वो हमारी तरफ हम लपेट लेंगे। मतलब हमारी पाकिस्तान सुपर लीग तुमको कचरा लगती है, हमारी पाकिस्तान के लिए तुमने ये बंदे छोड़े और उसमें से भी तुमने आधों को ये बोल के सिलेक्ट नहीं किया, देखो इस दफा तो हम सिलेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है अगली दफा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर तुम पीएसएल खेलने गए तो हो सकता है कि अगली दफा भी सिलेक्शन ना हो, इस डर की वजह से। एक तो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा हो गया है कि आधे से ज्यादा प्लेयर की वैसे ही फटी रहती है कि भैया अगर हमने अपना नाम पीएसएल के लिए दे दिया तो ऐसा ना हो कि हमको आईपीएल में भी सिलेक्ट ना करें। आधे से ज्यादा जो दुनिया के प्लेयर्स हैं वो वैसे ही नहीं आते, और ना कि सिर्फ आईपीएल में, बल्कि भाई ये जो इंटरनेशनल लीग हो रही है, ऐसे T20 हो रही है, दी 100 हो रही है, और हर जगह पर तो ये आईपीएल के ओनर्स अपना पलड़ा डाल के बैठे हुए हैं, हर जगह पर ये सांप बन के बैठे हुए पाकिस्तान को डसने के लिए ना। तो अच्छा ठीक है, पहले तो दुनिया में होता था ना कि पाकिस्तान के प्लेयर्स दी 100 खेल रहे हैं, ऐसे T20 खेल रहे हैं, मतलब ऐसे होता था। लेकिन जब से ये इंडियन ओनर्स ने इन सारी टीमों को खरीदा, सारा पाकिस्तानी प्लेयर्स को टीम से लात मार के निकाल दिया, इनको कोई सिलेक्ट ही नहीं करता है। अभी ये जो इंटरनेशनल लीग हो रही है इसके अंदर डेजर्ट वाइपर्स है जो कि यहाँ पर बैठकर जो है वो अपना ले रहे हैं प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर्स को खिला रहे हैं, जिसमें 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स आई थिंक खेल रहे हैं, हसन नवाज, फखर जमान और को बहुत थे भाई। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कलकत्ता और चेन्नई के पास जो है ना वो पैसे फेंकने को बहुत थे, ये मैंने समझ लिया है, और इसलिए थे इनके पास पैसे फेंकने को कि इन्होंने जो है वो चीजों को जो है वो मिस हैंडल भी इस तरह से किया कि मिस हैंडल तो नहीं किया, लेकिन ठीक है, मैं हमेशा से कहता हूं जहां की लीग हो वहां के लोकल टैलेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, वहां के लोकल टैलेंट को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, और लोकल टैलेंट को जिस तरह से प्रमोट किया है कमाल कीता भाई। हेड्स ऑफ टू द मैनेजमेंट ऑफ आईपीएल में भाई। आवाज के रोने बहुत थे। अभी मैं आया था तो असल में मैं किसी जगह पे बैठा हुआ हूँ दोस्त की अपने, तो वहां पे जो है वो लोगों ने घंटे की बजाओ, घंटे की क्या बजाओ, हैंडसम लग रहा हूँ, थैंक यू यार। फिर क्या करें अगर लग रहा हूँ तो करना क्या है ये बताओ तुम, है कोई इंतजाम है तो बताओ, तुम सीरियस में नहीं ढूंढना कहीं तुम सेल्समैन बन के आ जाओ कि मेरे पास इंतजाम है भाई, मुझे पता है तुम लोग कौन हो। भाई बुरा नहीं मानना, ऐसी किसी को भी कह दिया है मैंने। थैंक यू जानू, थैंक यू, आई लव यू। अच्छा ट्वीट कर दिया सर। अबे ये दूसरी वाली ट्वीट पता नहीं की है नहीं की है मैंने, ये दूसरी वाली पहले वाली की थी। चलो आ जाओ, जमा तो हो जाओ, जल्दी जल्दी बात करते हैं भाई। पथीराना पे भी बड़ा पैसा लगा दिया भाई। कलकत्ता और चेन्नई ने आपस में भी बड़ी मारामारी की इस आईपीएल ऑक्शन में। अगर देखा जाए कलकत्ता और चेन्नई ने भी जो है वो वनडे में भारत को 2 विकेट हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 22 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 265 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू शॉट ने सर्वाधिक 74 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप, हर्षित राणा और वर्थिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए। भारत
की 3 मैचों की वनडे सीरीज में लगातार दूसरी हार है। इससे पहले पर्थ में खेला गया पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीता था। 265 रन का लक्ष्य के पीछे करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत खराब रही थी। टीम के कप्तान मिचेल मार्श 11 रन बना सके। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 40 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए थे। मैट रैनसो ने 30 रन बनाए। एलेक्स कैरी 9 रन बना सके। मैथ्यू शॉट ने 78 गेंद में 74 रन की धमाकेदार पारी खेली। मिचेल ओवन ने 36 रन बनाए। ब्रेट लेट 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल स्टार्क 4 रन बना सके। कपूर 53 गेंद में 61 रन की नाबाद पारी खेलकर लौटे थे। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 रन का लक्ष्य दिया था। इस मुकाबले में भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। शुभमन गिल 8 और विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए। रोहित शर्मा ने 73, श्रेयस अय्यर 61 और अक्षर पटेल ने 44 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जाम्पा ने 4, जोवी बोर्टन ने 3 विकेट निकाले और 2 विकेट मिचेल स्टार्क को मिले थे।